बेटा बेसिक का जो सेक्शन सी है उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, दो संकेंद्री वृत्त किसी त्रिज्या जिनकी त्रिज्या जो है 3 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, छोटे वृत्त पर आपको स्पर्श रेखाएं बनानी है बिंदु P से, और वो बिंदु कहाँ है आपका, बड़े वृत्त पर है। तो इसके अंदर सकेंद्री वृत्त क्या होता है, संकेंद्री वृत्त वो होते हैं जिनका जो सेंटर है वो सेम होता है, नाम समान केंद्र। तो आप पहले क्या करोगे, पहले प्रकार को खोलोगे, 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त बना दोगे, 3 सेंटीमीटर खोला। अब आप दोबारा प्रकार को कितना खोलोगे, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर से इसी बिंदु पर रखना है और अब 7 वाला बनाओगे आप, ठीक है। ये आपका 7 वाला वृत्त हो जाएगा। तो ये तो आपका हो गया 3, और यहां से यहां तक की दूरी टोटल कितनी है, 7। तो इसका मतलब ये बाहर वाला 4 होगा ना, ये टोटल 7 हो गया, ठीक है। इसका नाम दिया O, इसका नाम दिया P। अब हमें P बिंदु से छोटे वृत्त पर स्पर्श रेखा बनानी है। तो अब हम क्या करेंगे, प्रकार को OP का आधे से ज्यादा खोलेंगे और OP का लंब समद्विभाजक बनाएंगे। तो इसका आधे से ज्यादा खोलना है, पहले एक बार O पर रखोगे, यहाँ चाप लगी, एक नीचे लगेगी, फिर P पर रखोगे, यहाँ चाप लगेगी, इधर लगेगी, इन दोनों को ज्वाइन कर दोगे सीधा। ज्वाइन करने के बाद या तो आप प्रकार को P से, अगर मैं इस बिंदु का नाम दूं M, या तो आप प्रकार को P से M जितना खोल लो या M से O जितना खोल लो, दोनों बराबर आएंगे क्योंकि ये दूरी इस दूरी के बराबर होगी। अब फिर हम प्रकार दोनों में से किसी एक दूरी के बराबर हम प्रकार को खोल लेंगे। मान लो प्रकार की नोक यहाँ है और पेंसिल की नोक यहाँ है, तो अब हम क्या करेंगे, एक वृत्त बना देंगे जो इन दोनों बिंदुओं से होकर गुजरेगा, ऐसे बन जाएगा। अब जो ये नया सर्कल और छोटा सर्कल जिस पॉइंट पर टच कर रहे हैं वो हमें 2 बिंदु मिल गए, और ये एक स्पर्श रेखा हो गई PT और एक स्पर्श रेखा हो गई PQ, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया रचना का। सेकंड क्वेश्चन बहुत बार हो गया है और पीरियोडिक में भी आया है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाएं बनाए जो 60 डिग्री के कोण पर झुकी हों। तो पहले आप प्रकार को 6 सेंटीमीटर खोलोगे, आपने ये वृत्त बना दिया। अब इस पे हम क्या करते हैं, 60 डिग्री के कोण पे झुकी है तो 180 में से 60 घटाना है, और यहाँ पर 120 डिग्री का आपने कोण बना दिया, ठीक है। तो अब हमें पता है कि यहाँ 90-90 के 2 कोण बनाने हैं, तो एक यहाँ बनेगा, ऐसे प्रकार से करना है ये सब काम। और फिर यहाँ पर अर्धवृत्त बनाकर ये 60 के चाप, 120, उन दोनों के बीच में 90, और ये जिस बिंदु पर मिलेंगे वो हो गया आपका P और ये हो गया आपका 60 डिग्री। पर अब उसने बोला है कि स्पर्श रेखा की लंबाई भी ज्ञात करो। तो बेटा स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करने के लिए ना एक मेथड ही फॉलो करोगे आप, स्केल से नहीं करोगे, ठीक है। P से T की लंबाई जो है आप वो कैसे ज्ञात करोगे, आप या देखो इस तरीके से कुछ आपकी आकृति बन गई है कि ये आपने 120 बनाया, बाहर 60 आ गया और ये 2 त्रिज्याएं हो गई। अब हम क्या करेंगे, बीच में हमने एक ऐसे लाइन, बीच में हमने क्या किया, ऐसे लाइन डाल दी, ज्वाइन कर दिया। तो जो ये 60 था ये इधर ऊपर भी 30 हो गया और नीचे भी 30 हो गया। अब ये एक समकोण त्रिभुज है, ये आधा लोगे आप, ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ पे 90 होता है। अब जहां कोण बनता है उससे जुड़ी भुजा ये कोण है, ये भुजा आपकी क्या हो जाएगी, 90 के सामने वाला तो हमेशा कर्ण होता है, यानी हाइपोटेन्यूस हो गया 90 के सामने वाला। ये 30 डिग्री का कोण इस भुजा से जुड़ा है, ये हो गया आपका बेस और ये हो गया आपका लंब, ठीक है। तो P/B tan थीटा के बराबर होता है। तो P है हमारा OA और PA हमें ज्ञात करनी है, स्पर्श रेखा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। थीटा कितना है, 30। OA कितना है, OA होगा 6 क्योंकि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त था। PA यानी स्पर्श रेखा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, बराबर tan 30 होता है 1/3, तिरछी गुणा की तो PA आ गया 6√3। इसका मतलब जो ये स्पर्श रेखा की लंबाई है ये आपकी 6√3 आएगी, ठीक है। तो ये आपको ऐसे त्रिकोणमिति का अनुपात यूज करके निकालनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बेटा आपको आयु दी हुई है, पर यहाँ पर ये देखना है कि
इंटरवल नहीं बने हुए, 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, ऐसे लिखा है। तो जब भी इस तरीके से आपको गिवन हो तो हमेशा ध्यान रखना, ये जो संख्याएं दी होती है ये एफ नहीं होती, ये आपकी सी एफ होती है। क्या होती है आपकी? ये सी एफ होती है। इसमें ना जुड़े हुए हैं पहले वाले, जैसे 10 से कम, 10 से कम में 14 व्यक्ति है, 20 से कम में जो 44 है उनमें ये 14 भी गिने जा रहे हैं, क्योंकि 20 से कम में तो 10 से कम वाले भी आएंगे। ऐसे ही 30 से कम में ये 44 भी ये 44 भी गिने जा रहे हैं, 20 से कम वाले सारे गिने जा रहे हैं। ठीक है, इस यानी 30 से कम में 28, 29 वाले तो आ ही रहे हैं, पर जो 20 से छोटे हैं वो वाले भी गिने गए हैं, तभी ये 82 हुआ है। तो जब भी इस तरीके से टेबल गिवन हो तो ध्यान रखना है कि ये एग्जैक्ट बारंबारता नहीं है। तो पहले हम इस तरह के टेबल को अंतराल में कन्वर्ट करेंगे, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 70 से 80 से कम है ना, तो लास्ट होगा 70 से 80। अब इसकी बारंबारता हम कैसे निकालेंगे? पहली संख्या वैसे ही रहेगी, 10 से कम, यानी 0 से 10 में आपके 14 यात्री हैं। अब 20 से कम में इन्होंने क्या किया हुआ है, ये ऊपर वाले 14 भी गिने हुए हैं, तो हम इसको क्या कर देंगे, घटा कर लिखेंगे। 44 में से 14 गए 30। अब 20 से 30 में हम क्या करेंगे, 82 में से 44 घटा देंगे तो 38। अगले वाले में हम 134 में से 82 घटा देंगे, तो ऐसे घटा घटा कर हम लिखते जाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो एफ हमने कैसे निकाला, पहले वाला वैसे का वैसे ही, और बाकियों में हम घटाते गए। घटाया क्यों? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि 30 से कम में उसने 20 से कम वालों को भी गिना हुआ है यहाँ पर। तो हमें तो सिर्फ ये चाहिए कि जो 20 से ऊपर हो और 30 से नीचे हो। अब हमें इसकी औसत आयु निकालनी है, यानी माध्य निकालना है। माध्य के दो तरीके पढ़े हैं हमने, एक पढ़ा है हमने कल्पित माध्य विधि और एक पढ़ा है हमने प्रत्यक्ष विधि। तो कोई मेथड नहीं लिखा, इसलिए हम अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व करेंगे। ये एफ वाली लाइन आ गई। प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व करने के लिए पहले हमने इसका एक्साई निकाला, यानी मध्य बिंदु निकाला, वर्ग चिन्ह निकाला, इन दोनों को जोड़ा और 2 से भाग किया। तो बेटा हमने यहाँ एक्साई निकाल लिया। ठीक है, और उसके बाद एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करना होता है प्रत्यक्ष विधि में। फिर हम एफ आई एक्स आई वाली लाइन को जोड़ते हैं और एफ आई वाली लाइन को जोड़ते हैं और दोनों को भाग करते हैं, तो 42 आ गया। ठीक है, उसके बाद 2 केस आधारित क्वेश्चन है। केस आधारित की अब जो स्टेटमेंट है वो अपने पेपर में से पढ़ लेना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपको ये दिया हुआ है कि एक लाइट हाउस है और वो 40 मीटर ऊंचा है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 40। ठीक है, और एक नाव है और एक जहाज है। ठीक है, आपको एक का अवनमन कोण जैसे यहाँ से देख रहा है, यहाँ से क्या देखा, किसी ने देखा, तो जो अवनमन कोण है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हम बनाते हैं, क्षैतिज रेखा, ये अवनमन कोण होगा 30 का, ये 30 है नाव का, और जो जहाज का अवनमन कोण है वो 60 है। अब अगर मुझे इस त्रिकोणमिति, मतलब इस ट्राइंगल में त्रिकोणमिति का अनुपात लगाना है, तो इसका कोई एंगल पता होना चाहिए ना। तो देखो ये z बन रहा है, इसका मतलब ये भी 30 होगा, और इधर z बन रहा है तो ये 60 होगा। ठीक है, अब हमें बताना है विच ऑफ द टू, यानी नाव और जहाज में से कौन जो है वो लाइट हाउस के पास है, और उसकी दूरी निकालो लाइट हाउस से। अगर नाव पास है तो नाव की दूरी ले, ये लाइट हाउस है, तो अगर नाव पास है तो हमें BD निकालना है, और अगर जहाज पास है तो हमें BC निकालना है। तो एक तरीका तो ये है कि दोनों दूरी निकाल लो, BD भी निकाल लो और BC भी निकाल लो, और देख लो जिस कम दूरी है वो पास है। दूसरा ये है बेटा, आपको मैंने बताया था क्लास में भी कि जो बड़ा कोण होता है ना वो पास होता है, और जो छोटा कोण होता है वो दूर बनता है। जैसे मैंने आपको बोला था कि किसी क्वेश्चन में 2 आपको उन्नयन कोण दिए हैं, एक 60 दिया और एक 30 दिया, और जब आप आकृति बना रहे हो तो 60 वाला पहले होगा अंदर की ओर और 30 वाला बाहर की ओर होगा।
तो ये इसके पास है ना, तो बड़ा कोण पास होता है और छोटा कोण दूर होता है। तो या तो हम सीधा सीधा उससे लिख सकते हैं कि 60 डिग्री का अवनमन कोण बड़ा है, इसलिए अब 60 वाला कोण किसके लिए है, जहाज के लिए, तो जहाज पास होगा। नहीं तो हम क्या करेंगे, हमें ये बताना है कि कौन ज़्यादा पास है, नाव या जहाज। तो हमने दोनों की दूरी निकाल ली। अब हमने क्या किया, इसको हम मान लेंगे 30 क्योंकि ये 30 है और ये 60 है। इस दूरी को हमने माना x और इस दूरी को हमने माना y। अब हम दोनों दूरी निकाल लेते हैं। तो पहले हमने इस त्रिभुज के अंदर त्रिकोणमिति का अनुपात लगाया, ये p हो जाएगा और इससे जुड़ी भुजा क्या हो जाएगी, b। तो p बटा b tan थीटा होता है, तो p 40 बटा x बराबर tan 30 यानी 1/√3। तिरछी गुणा कर दो, x आ गया आपका 40√3। अब दूसरे ट्राइंगल के अंदर 40 बटा y बराबर tan 60 हो जाएगा। tan 60 का मान √3 होता है। तिरछी गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, तिरछी गुणा ना भी करे तो देखो लास्ट स्टेप आपका ये था। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो, 40 बटा √3 बराबर y। ये है आपका y, यानी ये दूरी आपकी 40 बटा √3 है और x आपका क्या है, 40 गुणा √3। अब आप खुद सोचो कौन सी दूरी बड़ी होगी इनमें से। 40 को किसी संख्या से गुणा कर रहे हो तो ज़्यादा आंसर आएगा, या 40 को किसी संख्या से भाग करेंगे तो बड़ा आंसर आएगा। हमें पता है कि गुणा करने पर नंबर बड़ा हो जाता है, यानी 40 को किसी से गुणा करेंगे तो नंबर बड़ा हो जाएगा और 40 को किसी संख्या से भाग करेंगे तो भाग करने पे छोटा हो जाएगा। इसका मतलब y वाली दूरी जो है वो छोटी है। तो y वाली दूरी किसकी है, यहाँ पर आपका जहाज है और यहाँ पर आपकी नाव है, तो जहाज पास है। ठीक है, जहाज इज नियर यानी जहाज पास है। अच्छा, यहाँ पर हमने एक स्टेप और कर दिया कि ये 40 बटा √3 आया था तो रैशनलाइजेशन कर दिया, परिमयकरण, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया तो नीचे 3 बन जाएगा और ऊपर √3। सेकेंड क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, नाव द्वारा लाइट हाउस पहुंचने का समय ज्ञात करो यदि गति 20 किलोमीटर पर आ रहा है। आपको गति दी हुई है, ठीक है। चाल क्या होती है, चाल होती है दूरी बटा समय, यानी स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना स्पीड। तो हमें स्पीड दी हुई है, हमें चाल दी हुई है 20 किलोमीटर पर आवर। किसकी है ये, नाव की। तो नाव को यहां से यहां पहुंचने में कितना समय लगेगा वो हमें बताना है। नाव तो ये है ना, तो नाव को यहां से यहां पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो यहां से यहां की दूरी तो हमने ए पार्ट में निकाल ली। समय क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी तो यहां से यहां की दूरी x है, x कितना आया था 40√3, तो हम दूरी की जगह तो 40√3 लिख देंगे। अच्छा, चाल जो है वो आपको 20 किलोमीटर पर आवर दी हुई है, यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दूरी मीटर में है और ये दूरी किलोमीटर में है, तो हम इसको भी क्या करेंगे, बदलेंगे, यूनिट सेम होनी चाहिए। 20 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है, 20 किलोमीटर बटे में 1 घंटा। तो हम इनको चेंज करेंगे मीटर पर मिनट में। तो 20 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा कर दोगे और 1 घंटे को मिनट में बदलने के लिए, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो ये 60 से भाग हो जाएगा। ठीक है, अब या तो आप इसको यहाँ पर काट लो, यहाँ पर काटेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1000 बटा 3 आ जाएगा। ठीक है, नहीं काटना तो ऐसे लिखोगे। फिर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी थी हमारी 40 बटा √3 और चाल अभी हमने काटा तो 1000 बटा 3 आई। ठीक है, ऐसे लिखोगे। अब क्या होगा, भाग बदल जाएगा गुणा में और नीचे वाले नंबर का हो जाएगा उल्टा। भाग बदल जाएगा गुणा में और नीचे वाले नंबर का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 4 तिया 12, 12√3 बटा 100। अब ये किस में आया, मिनट में। ये समय किस में आ गया, मिनट में, क्योंकि हमने घंटे को भी मिनट में बदल दिया था। अब आपको √3 का मान दिया हुआ है 1.73, तो 12 को 1.73 से भाग करेंगे और फिर 100 से इस आंसर को डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, 0.2076 मिनट्स। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो है बेटा केस आधारित का, उसमें ना इस तरह की आपको पिक्चर दी हुई है। डॉल 1 है, डॉल 2 है,
डॉल 3 है, डॉल 4 है। ठीक है, तो आप अपने पेपर में पढ़ लेना क्वेश्चन अच्छे से। डॉल 1 में डॉल 1 में जो है आपका लाल गोलाकार सेब है, ठीक है, और डॉल 2 में आपके गोलाकार संतरे हैं, ये गोलाकार संतरे। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट पार्ट के अंदर अनुपात निकालना है किस पृष्ठीय क्षेत्रफल का, पहली डॉल का और दूसरे डॉल का अनुपात निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो आप क्या करोगे, आप प्रश्न पढ़ना, आपको दिया हुआ है कि इन दोनों डॉल का व्यास का जो अनुपात है, डॉल 1 के लाल सेबों के व्यास, गोलाकार लाल गोलाकार सेब, और डॉल 2 के गोलाकार संतरों, इन दोनों का अनुपात कितना दिया हुआ है, 2:3। किसका अनुपात है ये, D1 D2, यानी व्यास का अनुपात है, डायामीटर 1 डायामीटर 2। अब ये ध्यान रखना हमेशा, जो अनुपात व्यास का होता है वही अनुपात त्रिज्या का भी होता है। यानी अगर इन दोनों के व्यास 2:3 में है तो इनकी त्रिज्या भी 2:3 में ही होगी। देखो, क्योंकि हम डायामीटर को क्या लिख सकते हैं, डायामीटर क्या होता है, डायामीटर होता है त्रिज्या का 2 गुना। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा R1, नीचे वाले को लिखेंगे 2 गुणा R2, 2 से 2 कट जाएगा तो R1 बटा R2 2/3 आ गया, यानी R1 R2 का जो अनुपात है वो 2:3 है। तो जो अनुपात व्यास का होगा वही अनुपात त्रिज्या का होगा। अब हमें इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। देखो, दोनों चीजें गोलाकार हैं, गोलाकार सेब है यानी स्फेयर है, गोल, ठीक है, तो पर दोनों की त्रिज्या अलग अलग है। तो ऊपर क्योंकि गोलाकार है और गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr², पर क्योंकि दोनों की त्रिज्या अलग हैं तो इसलिए हम एक को 4πr1² लिखेंगे और एक को 4πr2² लिखेंगे। 4π से 4π कट जाएगा तो ये क्या बच गया, R1²/R2², जिसको मैं लिख सकती हूँ, ये जो घात है दोनों की अलग अलग 2, इसको मैं ऐसे बाहर एक बार भी लिख सकती हूँ। ये हमने घातांक के नियमों में पढ़ा था, ठीक है, कि इस पावर को 2 बार लिखने की बजाय हम एक बार बाहर लिख सकते हैं। तो R1/R2 कितना आया, 2/3, और 2/3 का हमें क्या करना है, वर्ग, तो 2 का वर्ग 4 होता है और 3 का वर्ग 9 होता है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात आ गया 4:9। सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको क्या कहा है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर कहा है कि जो ये डॉल 3 है, ये डॉल 3 है, इसको पिघलाकर एक ये ड्रम बनाया गया है। यानी क्या बनाया गया है, बेलन है, ये ड्रम किस आकार का है, बेलन का। तो हमें इस बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसको पिघलाकर क्या बनाया है, ये ड्रम बनाया है और हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब इसके अंदर 2 शेप आ रही है, एक तो ऊपर गोला है और नीचे क्या है, बेलन है। ये ब्लू डॉल है आपकी, ये कलर, क्योंकि ये ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट है तो इसमें आपको कलर नहीं दिख रही, ये ब्लू डॉल है आपकी, ठीक है। तो डॉल 3 की ब्लू डॉल, यानी वो जो नर बने हुए, उसको पिघलाकर डॉल 4 बनाई गई है। तो मैंने आपको बताया था, जब भी एक शेप को पिघलाकर दूसरी बनाई जाती है तो हम उनके आयतन बराबर रखते हैं। तो ब्लू डॉल का आयतन बराबर होगा ड्रम के आयतन के। अब ब्लू डॉल में अभी मैंने आपको बताया 2 चीजें हैं, एक गोला है और एक बेलन है। तो गोले का आयतन तो हो गया 4/3 πr³ और बेलन का होता है πr²h बराबर। अब ये ड्रम जो है ये भी बेलन का है, पर यहाँ पर आप ये मत लिखना कि πr²h। क्यों, क्योंकि हमें ये कहीं नहीं कहा कि ये वाली त्रिज्या और ये वाली त्रिज्या बराबर है, या ये वाली ऊंचाई और ये वाली ऊंचाई बराबर है, तो फिर हम निकालेंगे क्या। तो हम यहाँ पर कैपिटल R यूज करेंगे और यहाँ पर कैपिटल H यूज करेंगे। अब हम देखो, यहाँ पर दोनों और पाई कॉमन ले लो, पाई कॉमन लोगे तो क्या बच जाएगा, R²h प्लस 4/3 R³ और इस तरफ पाई है। अब ये पाई से पाई कट जाएगा तो आपका क्या बच जाएगा, मैंने एक स्टेप छोड़ दिया, इतना आप देखो समझ जाना कि पाई हमने पहले कॉमन लिया बाहर और फिर ये वाला पाई इधर भाग में आ जाएगा तो पाई से पाई कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा,
आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 आर क्यूब बराबर आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब इसका हमें इसके व्यास त्रिज्या सब दिया हुआ है, हमें ऊंचाई भी दी हुई है इस वाली डॉल की कि 8 है। ठीक है, और जो ये नया ड्रम बना है इस ड्रम की त्रिज्या भी हमें दी हुई है कि वो कितनी है, 3 है। तो हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी। देखो जो ये ऊपर जो यहाँ पर ये बेलन है, इस बेलन की त्रिज्या आपको दी हुई है 3 और ऊंचाई दी हुई है 8, तो 3 2 बार आएगा और 8 प्लस जो ये ऊपर गोला है, इस गोले की त्रिज्या आपको दी हुई है 3, तो 4/3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 3 बार आएगा ना। ठीक है, और इस तरफ इस ड्रम की त्रिज्या दी हुई है हमें 3 और ऊंचाई हमें निकालनी है, तो आर स्क्वायर एच था तो 3 स्क्वायर एच आ गया। अब इसको देखो, 3 का स्क्वायर 9, 9 8 72, यहाँ पर क्या होगा, 3 का क्यूब 27 गुणा 4/3 और ये कट जाएगा 9 पर, तो 9 चौक 36, तो 72 जमा 36 बराबर कितने के आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 गुणा एच 9h, तो 72 प्लस 36 बराबर आ गया आपका 9h के। तो 72 में 36 जोड़ा 108, यहाँ 9 गुणा हो रहा है, दूसरी तरफ भाग हो जाएगा, तो काटने पर h आ गया 12 सेंटीमीटर। तो बेटा ये नोटबुक में कर लेना।